हे गाइस, सिद्धार्थ हियर। वेलकम बैक टू द चैनल थिसॉरस ट्रेडर सीड। सो बिगिन करते हैं आज के लर्निंग सेशन से। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड समझते हैं आज का जो सेशन था उसमें क्या हुआ। कल का वीडियो देखा होगा, उसमें बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है एंड दो केसेस का डिस्कशन करा था, जिसमें से आज सेकेंड केस मोर और लेस हमारा राइट रहा है। तो उसमें क्या डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद ऊपर होल्ड करता है रेजिस्टेंस लेवल पे, तो चांसेस है कि हमें एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो वैसा ही कुछ हुआ, हमारा डायरेक्शन राइट रहा आज का। एंड जो ओपनिंग आप देखोगे, हमारा जो मेन टारगेट था वो आज ओपनिंग में ही कवर हो गया था। कि हमने डिस्कस करा था वीडियो में कि 24,000 का जो टारगेट है, एटलीस्ट वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन अभी वही है। एंड आज हुआ क्या, ओपन होते से ही मार्केट ने जो है अराउंड 24,000 का टारगेट हमें दे दिया। बट आज अनफॉर्चुनेटली मेरा तो एसएल हिट हो गया, क्योंकि आज काफ़ी वॉलेटाइल डे था। इवन दो अच्छी चीज़ ये है कि हमारा डायरेक्शन राइट रहा है। बट अगर मैं आज अपने एंट्री की बात करूं तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो मार्केट ने एक अपस्विंग क्रिएट करा, अगेन उसका कंप्लीटली रिवर्सल दिया। बट जब ये सेकंड टाइम वापस से मार्केट ने रिवर्स करा एंड वापस अपने प्रीवियस हाई तक की टेस्टिंग करी, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का जो साइन देखने मिला बायर्स का। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन हमें मिल गया था कि आज जो है मार्केट अब ऊपर जा सकता है। बट डायरेक्टली यहाँ पे जंप नहीं करा ट्रेड में, थोड़ा वेट करा। यहाँ पे मैं चाह रहा था मार्केट और ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। तो इस कैंडल के अराउंड जब मार्केट यहाँ पे गिरा, तो इस कैंडल के अराउंड हाई पे मेरी एंट्री थी, लो पे एसएल था। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके रिवर्सल दे दिया एंड एसएल जो है हिट हो गया। देन आफ्टरवर्ड्स आफ्टरनून सेशन में आप देखोगे तो हमारे डायरेक्शन मार्केट गया। बट अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसे वॉलेटाइल डे पे कभी कभी होता है या साइडवेज डे पे होता है कि आपका एसएल हिट हो सकता है। तो ठीक है, ये तो आज के सेशन की हमने अभी बात कर ली। अभी नेक्स्ट सेशन के लिए एक बार हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस है, अब वो अराउंड इन एरिया के आसपास रहेंगे। एंड अगर आपको एक कॉन्सेप्ट मैं और बताऊं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करूं, तो अगर आप देखोगे जब भी मार्केट क्या होता है ना, एक साइडवेज रेंज में चलता है। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग पीछे का ये जो साइडवेज फेस था उसका अगर मैं डिस्कशन करूँ, तो क्या होता है ना, जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में होता है तो जितना ये डेप्थ क्रिएट करता है, यहाँ पे चांसेस होती हैं कि हमें अपसाइड पे या डाउन साइड पे जहाँ पे भी इसका ब्रेक आएगा, लगभग इस डेप्थ के जितना ही हमें या तो फिर ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकता है या तो फिर नीचे की तरफ। तो अगर हम अभी इसमें मेजरमेंट करें तो आप देखोगे, अगर टॉप टू में इसका बॉटम मेजर करता हूँ तो अराउंड 536 पॉइंट के आसपास ये इसकी डेप्थ रही थी। और अब क्या होता है, अब या तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है या तो फिर मार्केट नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले तो मार्केट ने एक फेक आउट करा एंड देन नीचे की तरफ प्रोसीड करा। तो अगर यहाँ से ऊपर जाता तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से हमें एक 500 पॉइंट्स का जो हमारा अभी मेजर आया था, अराउंड 500 पॉइंट्स ऊपर की तरफ हमें देखने मिल सकता था, राइट। बट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने इंस्टेड ऑफ गोइंग अपसाइड नीचे की तरफ हमें मूवमेंट मिला। तो आप देखोगे नीचे की तरफ 500 पॉइंट्स अगर मैं मार्क करूँ, तो वहीं से एग्जैक्टली अभी मार्केट ने एक कंसोलिडेशन वापस स्टार्ट कर। तो इसको आप ऐसा मान सकते हो कि जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होता है, वहाँ से जितना डेप्थ आता है उतना हमें टारगेट पोटेंशियल अपसाइड या डाउन साइड जहाँ पे भी मार्केट जाएगा वो देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर अभी के हम कंसोलिडेशन की बात करें, जो अभी हमारा एट प्रेजेंट कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट के अंदर, उसका अगर अभी हम मेजरमेंट करें तो 500 पॉइंट्स आप देख सकते हो अभी दिखा रहा है। अब यहाँ से दोनों चीज़ें अपन मान के चलते हैं, मान लेते हैं अभी मार्केट का ये जो ब्रेकआउट आज हुआ है ये जेन्युइन है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें 500 पॉइंट्स अगर ऊपर की तरफ जाएँ, ये लेवल जो है हमारा फर्स्ट लेवल, एटलीस्ट इतना टारगेट अभी हमें मिलना चाहिए। एटलीस्ट हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 24,230 का जो है टारगेट दे सकता है। एंड अगर नीचे की बात करें तो अभी ऐसे सच सिचुएशन दिख तो नहीं रही मार्केट की नीचे की साइड, बट स्टिल अगर नीचे की बात करते हैं तो समवट अराउंड 32,900 या 850 के आसपास जो है नीचे की तरफ का टारगेट अभी एक्सपेक्टेड है। तो अब ये तो एक जस्ट हमने डिस्कशन कर लिया है कि कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अब हो सकता है इससे और ऊपर भी चला जाए, बट एक मिनिमम टारगेट जो हम बोल सकते हैं कि अगर मार्केट ने इतना कंसोलिडेट करा है तो उसके पास एटलीस्ट इस कंसोलिडेशन जितना मूवमेंट का स्कोप रहता है या उतना उसको स्पेस मिल जाता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाने का, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग नियरेस्ट टारगेट ही लेके चला करेंगे, जो मिनिमम हमारा टारगेट अचीवेबल है उसी को हम कंसिडर करा करेंगे। अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट स्टिल अभी हम मानेंगे कि मार्केट एटलीस्ट हमें 24,200 के आसपास जो है टारगेट दे सकता है। तो देखिए, अब कल का अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो अब क्या पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। तो कल के लिए एक बेस्ट केस क्या हो सकता है, अब बेस्ट केस ये हो सकता है हम लोग मॉर्निंग सेशन या एटलीस्ट फर्स्ट 1 आवर जो है हम अवॉइड करें। मार्केट को लेट से यहाँ से अगर कल ओपन होते से ही ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है एंड एक रेजिस्टेंस लेता है, इस टारगेट के आसपास एक हमें रेजिस्टेंस देखने मिलता है, इंट्राडे हाई लगाता है एंड वहाँ से एक हमें
सेल ऑफ देखने मिलता है। अब जब भी वो सेल ऑफ आएगा उसके बाद हम देखेंगे मार्केट क्या और वीकनेस दिखा रहा है क्या उस सेल ऑफ के बाद। लेट्स से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे बट इस हाई तक की टेस्टिंग ना कर पाए, तो चांसेस है कि हमें एक नीचे की तरफ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल जाए। एंड टारगेट डेफिनेटली मैं वापस से बोलूँगा बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके का मार्केट का मोमेंटम आया है तो हम लोग बस एक पुल बैक ट्रेड करना चाहेंगे नीचे की तरफ। अभी अब बड़े टारगेट्स एकदम से नहीं लेंगे। सेकंड केस क्या हो सकता है, लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ आ जाए कि मार्केट कल ओपन हो, एक जनरल ओपनिंग करे, बहुत एक्सेप्शनली हाई या लो की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक जनरल ओपनिंग करे एंड नीचे की तरफ आए, तो वेट करेंगे मार्केट का सपोर्ट लेने का। अब लेट्स से मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के बाद कुछ स्ट्रेंथ दिखाता है, तो फिर से चांसेस है कि हमें अपसाइड पे एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिले। तो अभी के लिए यही मेरे दो केसेस रहेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाता है एंड रेजिस्टेंस लेने के बाद वीकनेस दिखाता है तो मैं डाउन साइड पे ट्रेड लेना पसंद करूँगा, एंड नीचे की तरफ अगर पहला स्विंग लगाता है तो मैं अपसाइड पे ट्रेड फाइंड आउट करना प्रेफर करूँगा। एंड लास्ट केस ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस ले, रेजिस्टेंस पे टाइम होल्ड करें, अगेन ब्रेकआउट दे। ये केस मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखोगे हम लोग ऑलरेडी काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर मार्केट एग्जॉस्ट होने लगता है तो उसमें चांसेस होती हैं कि बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने ना मिले। बाकी जैसा भी होगा लाइव मार्केट में हम लोग ऑब्जर्वेशंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।